अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज के शानदार सीरीज में। और हमारे जो भी साथी आ चुके हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को दर्ज करा देंगे। सभी साथी बताएंगे, एम आई ऑडिएबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक जा पा रही है? एम आई ऑडिएबल? यस। सभी साथी एक बार बताएंगे यस। डोंट बी लेट, जस्ट ज्वाइन द क्लास। यदि कभी आपको टोकन एक्सपायर दिखाता है तो फिर से अपने कोर्स में जाएं, इवास ऐप को ओपन करें। कई कोर्सेज लिए हैं तो सी ऑल को टच करें और फिर अपने सुपर बैच में या जिस बैच में आप हैं, नीचे आपको ज्वाइन क्लास का ऑप्शन मिल जाता है। माय डियर, कल की क्लास में हम लोग 23 नंबर सेट देख रहे थे और आज हम लोग सेट नंबर 24 पर हैं, यानी कि दो सेट्स आपके और बचे हैं। और इस वीक में हमारा ये टारगेट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। जो भी साथी आ चुके हैं सभी का वेलकम है। एक बार चैट में अपनी प्रेजेंस दर्ज करेंगे कि एस के हैं, गुड इवनिंग जी। कल की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 103 में गलती से ओ कैप्टन माय कैप्टन आंसर बताए थे, वो नहीं, वहां पर राइट आंसर है व्हेन लिलेक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम, यानी कि बी ऑप्शन होगा। और उसे आप लोग अमेंड कर लेंगे आंसर को। बकाया तो सब ठीक है। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग वाला क्वेश्चन जो था वो स्पेलिंग किसी में सही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन फॉल्स हो गया है, 86 नंबर। और आज हम लोग चलते हैं सेट नंबर 224, यानी कि 24 नंबर पर शालिनी जी हैं, धर्मपाल जी हैं और भी हमारे तमाम साथी हैं। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम लोग आ जाएंगे लिटरेचर के सेगमेंट में। एम आई ऑडिबल? यस। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन देखेंगे। आवाज तो एकदम सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों शालिनी जी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? चला जाए फिर, शुरू किया जाए आज का सेशन। जुड़ते जाएं और मैक्सिमम लोग एडवांटेज लें। तभी अच्छा लगेगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो बिना चिंता के, बिना घबराहट के व्हाट्सएप कर लिया करो। एक साथी ने हमारे प्रूफ के साथ व्हाट्सएप किया था और मैंने रिव्यू किया तो एकदम सही पाया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। Ramesh smiled when he was remembering his hard early years and his long road to success. यहां पर राइट आंसर बताएंगे। अर्ली ईयर्स तो हो सकता है। क्या आपको लग रहा है बी में गलती है? बहुत लोग भाई जा रहे हैं। फाइनल आंसर आप लोग दीजिएगा। आप सभी लोगों को रिव्यू का पूरा अधिकार है। एक बार विचार करके सभी लोग बताएं गलती क्या है। आई एम जस्ट तो भाई हमारे
सभी साथी जवाब कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ आंसर कर रहे हैं। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग। यहां पर जितने भी मेरे प्यारे साथी ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो सब के सब एकदम सही है, बी वाले गलत हो गए आज, कोई बात नहीं। यहां राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉज रिमेम्बरिंग नहीं होगा, याद किया रिमेम्बर्ड हो जाएगा। पास्ट V2 का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। आपने प्रयास अच्छा किया, लेकिन कुछ ही साथी केवल सही हुए हैं, जिसमें से सावित्री सिंह हैं। बहुत अच्छे सावित्री जी। पूरी बात होगी लेकिन 60 क्वेश्चन के बाद, है ना। क्या हमारी प्लानिंग है सुपर प्रैक्टिस को लेकर के, और हमारे सभी साथियों का बस एक ही उद्देश्य है कि इस बार अपनी सीट पक्की करनी है एकदम। गुड हेवेंस, हाउ हैज शी ग्रोन। यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मजेदार क्वेश्चन है और ऑप्शन बी राइट। हाउ सी पहले आएगा, हैज बाद में आएगा। हाउ सी हैज, क्योंकि यहां पर हाउ हमारा कंजंक्शन बन गया, ये इंटरोगेटिव नहीं है। बहुत अच्छे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट because of his severe cramps he should lay in the bed for a few days. Question number 3. आप गौर से देखो तो यहां ले नहीं होगा, लेटने के लिए लाए होगा, ऑप्शन सी। यस, a variety of pleasant items in the shop attract everybody. बहुत ध्यान से देखो, पूरी जान डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे साथियों यहां पर आप लगाएंगे बी ऑप्शन। अब वैरायटी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। माय डियर, जो नॉन लिविंग है उसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस नहीं, ऑफ लगा के बना लो। कैसे बना सकते हो, द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल, ये हो जाएगा। मजा आया, एकदम सही कर रहे हो। 4 सही है तो आप अपने आप को अच्छे लेवल में समझो, ठीक है। 80% का मतलब एक बेहतरीन। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। द स्पीकर ड्रू एग्जाम्पल्स copiously from various books, largely, continuously, plentifully, completely. 6 नंबर। बिल्कुल टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आंसर की बात। प्लेंटिफुली होगा, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि कॉपियसली का अर्थ है बहुत ज्यादा, और सी आंसर राइट। द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज टूवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज रादर कैलस, टू से द लीस्ट, अनफीलिंग, कर्स्ड, अनकाइंड, पैसिव। 7 नंबर। कैलस का मतलब क्या है, जहां पर फीलिंग ना हो, क्रूरतापूर्ण, यानी कि अनफीलिंग बनेगा, ए आंसर। क्या बात है, आज तो सावित्री जी आप एकदम छा गई हो, हैं? आते ही 6, बाउंड्री के बाहर गेंद ढूंढी जा रही है। नेक्स्ट, हियरिंग द न्यूज द वर्कर्स वर इन a state of euphoria, pleasant excitement, intense indignation, utter depression, great disorder. Okay, God bless you. Question number 8, माय डियर, यूफोरिया मतलब होता है
बहुत ज्यादा खुशी, प्लीजेंट एक्साइटमेंट, जब पांव जमी पर ना हो। यस, बहुत अच्छे। He kindled the spirit of revenge in him and used it to his advantage. एकदम बिल्कुल शिद्दत के साथ बोलो। 9 लिखो और ABCD। देखो रूल सभी लोगों के लिए एक है, या तो आप 9 लिख के आप ऑप्शन लिख दो, ठीक है, क्या सही है, या फिर आप 9 लिख करके और ABCD। 9 नहीं लिखना तो आप ऑप्शन लिखिए। किंडल्ड मीन्स कंट्राइव्ड, प्रोवोक्ड, डॉल्टेड, बर्न्ड। निश्चित तौर पर आप कंफ्यूज होंगे प्रोवोक और बर्न्ड के बीच, बट राइट आंसर है प्रज्वलित करना। और यहां पर जगाने के अर्थ में प्रोवोक लगा दोगे, जलाना नहीं। प्रोवोक मतलब किसी को अंदर से प्रेरित करना, उकसाना, भड़काना, यानी कि नियरेस्ट ऑप्शन है बी। और 9 में बी जाने वाले मेरे सभी साथी बधाई के पात्र। He was the only reckless worker in the entire staff. 10 नंबर। रेकलेस समझते हो ना, केयरलेस, बोल्ड, रेस, करेजियस, डेयरिंग। तो यहां रेस उतावला होता है। बी राइट, बहुत अच्छे, शाबाश, क्या बात है। अपोजिट, मच टू द chagrin of his parents, Ajit married a very peer girl. Satisfaction, relief, प्लेजर, एक्साइटमेंट। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसी को बनेगा जिसने कायदे से मतलब थोड़ी तैयारी है अच्छे लेवल की। बताइए भाई 11 नंबर में, आप लोग 11 नंबर में रेस्पॉन्ड करें। राइट आंसर इज प्लेजर, सी। अपोजिट लगाना था। कई लोग बी कर रहे हैं 11 में। नो जी, नो 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 नो, प्लेजर ही होगा, खुशी, आनंद। चलो खैर, प्रयास तो किया आपने। हाँ, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो प्लेजर, अच्छा, एक्साइटमेंट पे भी आप जा सकते हो, लेकिन वो उतना रिलेवेंट नहीं यहाँ पर है, ठीक है, प्लेजर होगा, खुशी। हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल, बोलो। फ्रेंडली, काइंड, ह्यूमन, हेल्पफुल। 12 नंबर। हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, अपोजिट फ्रेंडली, ए राइट। टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन, सहिष्णुता, इम्पेशेंट, क्रुएलिटी, बिगॉटरी, इंडिफरेंस। 13। तो भाई साहब अपोजिट बोलो। यस। कट्टरता, बिगॉटरी, धर्म में जब आप एकदम रिजिड हो जाएं वो बिगॉटरी होती है। और दूसरे को भी जगह दें कि भाई तुम अपने ईश्वर की पूजा करो, हम अपने की कर रहे हैं, वो टॉलरेंस होता है, सहिष्णुता, दूसरे को भी थोड़ा सहो, ठीक है, कि बोल ऐसा नहीं कि बस हम ही सही है। कई लोगों में अजीब प्रकार का नशा होता है, वो नशा ठीक नहीं है। मानवतावादी दृष्टिकोण रखेंगे तो टॉलरेंस आएगा, ऑप्शन सी। चलिए, रोटी बाद में बन जाएगी, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान सब सही हो जाएगा इस बार। हाँ, एग्जॉस्टिव, देखो इस समय गवर्नमेंट जॉब लेना, समझ रहे हो ना, तो एक टेढ़ी खीर हो चुका है। तो पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो, बाद में रोटी बनाओ। He made an exhaustive list of the items his secretary should attend to. Exhaustive, आप समझ रहे हो क्या अर्थ दे रहा है।
मेटिकुलस, शॉर्ट, इंटरेस्टिंग, इनकम्प्लीट। 14 नंबर। अपोजिट, इनकम्प्लीट। डी राइट। फिर आपने गड़बड़ कर दिया। अरे एग्जॉस्टिव का मतलब थकाऊ नहीं है, एग्जॉस्टिव का मतलब है व्यापक। तेरा ध्यान किधर है? 14 नंबर में इनकम्प्लीट, पूर्ण व्यापक का अपोजिट। बहुत लोग गलत कर रहे हैं। ऐसे परीक्षा में गलत करोगे हमारी नाक कट जाएगी हैं। His urban attitude won him many friends. Rude, rustic, violent, indifferent. 15 नंबर में आप बड़े प्यार से बी ऑप्शन के साथ चले जाओ। रस्टिक, देहाती। अर्बन शहरी होता है। फिल इन द ब्लैंक। दे आर वेरी ग्रेटफुल योर काइंडनेस। 16। क्या लगेगा? टूवर्ड्स, टू, विद, फॉर। बोलो जी। संख्या कम है पर क्या गम है। जितने लोग टू लगा रहे हैं वो थोड़ा हाथ ऊपर करें। द राइट आंसर इज फॉर। डी राइट। दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। मैं समझ गया आपका विकार कहां से पैदा हुआ। ग्रेटफुल टू यू होता है, यहां फॉर समथिंग दिया हुआ है। ऐसे तो लोग गलत करते हैं, कहीं विदेश से थोड़ी आएंगे गलती करने। आयरलैंड से ना आएंगे, न केनिया से। सब यहीं से गलत भी करेंगे, यहीं से सही करेंगे। इसी में सिलेक्शन होंगे, इसी में रोकेंगे। हैं? देखो, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, बाद में चिल्लपो करोगे कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं होता ना कि 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए बस। ही प्रिफर्ड क्रिकेट एनी अदर स्पोर्ट। ऑप्शन प्यार से देखो और फिर इज्जत से जवाब करो, सही हो जाएगा। प्रिफर के साथ टू लगाते हैं, एकदम बी आंसर राइट। देर इज a disturbing nexus politics and sports in India between with among by। नेक्सस समझते हो ना? यस। 60 गाठ। 80 नंबर। 18। बिटवीन के बाद एंड आता है, ये हिंट मिल गया। कनेक्शन, वेरी गुड। डोंट लॉइटर इन द स्ट्रीट अबाउट ऑन इन टू। अब आपको लगेगा कि 19 नंबर में तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और बोल कौन सा ऑप्शन लगा दिया जाए। लॉइटर मीन्स चक्कर काटना। कभी कभी आदमी किसी व्यक्ति के चक्कर काटता है, कभी गली मोहल्ले के। दोनों ही सेंस में अबाउट आता है। डोंट लॉइटर अबाउट मी, मेरी चक्कर मत काटो, पतली गली से निकल लो। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट, दोनों ही सेंस में अबाउट आता है। डिले करना, देरी करना। यानी कि बी ऑप्शन वाले भाई, वाह वाह, क्या कहना, बिल्कुल भाई, बधाई के पात्र। द टर्म्स गिवन टू यू आर नॉट एक्सेप्टेबल मी फॉर बाय विद टू। 20। एक्सेप्टेबल टू मी, रट लो, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एक्सेप्टेबल टू समबडी होता है। क्या हुआ? नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू टेलीफोन मी आफ्टर यू रीच दिल्ली। देखो, क्वेश्चन अच्छा है, दिल से जवाब करना, बकाया मर्जी आपकी। जब आप देखोगे कि लिखा है आफ्टर, आफ्टर के बाद रीच, तो दिमाग में आज से बैठाना कि जब कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वो बिल्कुल 99% सही होता है। और 21 में डी आंसर राइट। यस। ही शुड नॉट हैव डन इट।
चलिए 22 शुड प्लस नॉट प्लस हैव होता है, फिर थर्ड फॉर्म बी ऑप्शन। Ramakrishna availed himself of all the leave to his credit 23। अवेल के बारे में आपको गुरुदेव भगवान ने पढ़ाया है क्या, कि अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव आता है फिर ऑफ आता है, इतना ही तो पढ़ा जाए। दोनों चीजें सही हैं तो नो इम्प्रूवमेंट लगाओ। और जितने प्यारे साथी डी ऑप्शन लगा रहे हैं वेल डन, बहुत अच्छे, आप सबको बधाई और पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्शन के हकदार हैं। बस इसी तरीके बनाए रखें। द असिस्टेंट वॉज आस्क्ड दैट व्हाई ही वॉज जनरली लेट 24। व्हाई के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, व्हाई ही वॉज सी राइट। After the heavy rains last week, the water in the lake raised another 2 feet। देखो 0.1% 2% लोग जानते होते हैं कि रेज्ड और रेज में क्या अंतर है। बकाया तुक्कम तुक्की सही हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। और रेज, अब ये ध्यान देना है कि ये जो लिखा है ये गलत है कि सही, एकदम गलत है। सेकंड फॉर्म लिखना है राइज का रोज, है ना। तो यहां पर प्यारे साथियों सी ऑप्शन यदि आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 24 में कौन कौन सी लगा रहा है, 25 में बताएंगे। रोज अनादर 2 फीट, राइज रोज रीजन। आगे बढ़ने के लिए भी रोज आएगा सेकंड फॉर्म राइज का। क्या बात है। एरिस्टोक्रेसी क्या है, वन वर्ड बताओ। गवर्नमेंट, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, रूल बाय मॉब। जहां पर लोग क्या करते हैं, गुस्साई हुई भीड़ अंजाम दे देती है। जिसे लिंचिंग कहा जाता है, तो वो आप सब जानते हो 26 में बोलना ही पड़ेगा। श्रेष्ठ लोगों का शासन, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बी राइट। सभी लोग रिप्लाई करें। बायोग्राफी क्या होता है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। समवन एल्स सही है कि नहीं भैया, एकदम सही है। कोई और ही तो लिखता है बायोग्राफी को। यस, द क्योर फॉर ऑल डिजीजेज इज पेंसिया ग्रेटेस्ट टेम्पोरल नन 28। हर मर्ज की एक ही दवा है, रामबाण औषधि, पेंसिया। अ क्योर फॉर ऑल इल्स, क्या बात है। क्वेश्चन बस घुमाया गया है 29 में। यहां भी वही आंसर है, पेंसिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ हेटर ऑफ लर्निंग। देखो जी, मिसलॉजिस्ट, मिसल, तो क्या हुआ, मिस से बन गया मतलब हेटर, और लॉजिस, लॉगस से बना लर्निंग, तो ए राइट है 30 नंबर में। इन कोल्ड ब्लड, इनडिफरेंटली, डेलिबरेटली, अनइंटेंशनली, इन एंगर। काफी अच्छा क्वेश्चन है बट कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, जानबूझकर लगा दें डेलिबरेटली। निर्मम, द मिक्सचर ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज मेड अ वर्स स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। 32।
अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर। वेल डन। टू हैव एन एज ऑन मीन्स, 33 में बताएंगे। टू बी स्लाइटली बेटर देन, किसी चीज से थोड़ा सा बेहतर होना, तुलनात्मक रूप से। थर्टी फोर की ओर चलते हैं। टू कट अ सॉरी फिगर, अ नॉमिनल हेड, टू फाइट, टू अ फिनिश, टू बी रिडिक्यूल्ड, टू स्ट्रगल। तो यहां पर टू बी रिडिक्यूल्ड बिल्कुल सही है। मैच द मीनिंग, the idiom to put off, to instigate, to irritate, to turn down, to be very angry। 35। पुट ऑफ का मीनिंग क्या होना चाहिए आपकी नजर में? यहां पर टर्न डाउन ही बनेगा। यस। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। एक बात बोलूं? जी गुरु जी बताएं। देखो मिस स्पेल्ड कह रहा है ना? तो राइट आंसर है आपका क्या? बहुत ही क्लियर दिख रहा है अब तो। कई लोग लगा रहे हैं कि ए ऑप्शन है, जबकि राइट आंसर है सोनरस। SONO और ROUS होता है मधुर। केयर से नहीं बन जाएगा? केयर का केयर करने वाला, ये कैसे कर सकते हो आप? हुँ? एक बात बोलूं? जी गुरु जी बोलिए। देखो, अब मैं आपका, जैसे एज भी चेक होता है हीमोग्लोबिन, वैसे आपका मैं लैंग्वेज यानी कि वेकअप चेक कर देता हूं कि इस समय कैसा है। एक क्वेश्चन बोलूंगा, इसका मीनिंग आपको बताना है इन इंग्लिश, राइट? What is the meaning of this word, or what is the synonym? What is the meaning or the synonym of this word? और ये शब्द है फैक्ट। ना आए तो सॉरी लिख देना बिना संकोच के। सच्चाई को कबूल करें। जिंदगी में सफल होने के लिए पहली कंडीशन, एक्सेप्ट द रियलिटी। स्वामी अरविंदानंद महाराज। बहुत सॉरी आ रहे हैं भाई इस समय। कोई है हमारी क्लास में? कोई नहीं है? सब लोग सॉरी लिख रहे हैं ना? कोई हो तो बता दो, बाद में एक बार देख लूं कौन है ये। हेलो जी, कौन? अच्छा, कब रही से? मैं आपको फोन कर रहा हूँ बस 15 मिनट बाद। एक और क्लास ले रहे हैं, फोन कर रहा हूँ 15 मिनट। फैक्ट का सिनोनिम होता है वेरी टायर्ड। जब बहुत आप थके हो तो बोला करो आई एम फैग्ड, वेरी टायर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी टायर्ड। और सिनोनिम होता है एग्जॉस्टेड। नोट कर लो कॉपी उठा के। कसम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? धोखा मत दीजिएगा, वरना मेरा कुछ जाएगा नहीं, आपका बचेगा नहीं।
क्योंकि मुझे जितना भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अच्छा अच्छा वर्ड्स मिलता है ना, मैं आपके लिए तैयार करता हूं। योर सक्सेस इज माइन। वेरी टायर्ड। फैक्ट। कम से कम आपकी जिंदगी में कुछ शब्द तो हम ऐसे जोड़ दें कि जो आप भूले ना, और जब परीक्षा में आएगा ना तो आप याद करोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। 37। थम्स अप करके कहिए, कहते रहो अच्छा लगता है। 37। यस, लीजिए। मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है। ये आपका 37 में बहुत अच्छा जवाब सी कर रहे हैं। ये स्पेलिंग गलत है। एनामलस नियम विरुद्ध होता है। एम ए नहीं होगा, एम ओ नहीं होता, ए होता है, नियम विरुद्ध। 38। कभी कभी क्या होता है, सरफेट हो जाती हैं चीजें। SURFIET, अजीर्ण जिसे कहते हो। ज्यादा खा लिए, जैसे आज पिज्जा वगैरह खाए तो थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम लग रही है। मैं खाता नहीं हूं, कोई खिला देता है तो क्या करूं, मना भी नहीं करते ना। ये टंग है कि मानती नहीं, करें तो क्या करें। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 39। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही जवाब करेंगे, क्योंकि गलत शब्द आपको पकड़ना है। पैसेज रॉन्ग है, देख लो खुद से। AGE, AGE। नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान से देखें। रेटोरिक, RHY नहीं होता, ई होता है रेटोरिक। वाक्पटु। कुछ लिटरेचर हो जाए। यस। In which work Ben Jonson precisely hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time? बेन जॉनसन साहब ने शेक्सपियर के लिए कहा कि वो किसी एक युग के लिए नहीं है, अपितु समस्त संपूर्ण काल के लिए हैं। और इतनी बड़ी बात बेन जॉनसन ने किस अपने वर्क में कही थी, तो यहां पर हमारे सभी साथी बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरी नजर में। आपको पसंद आए तो कुछ बात और हो। प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। 1623 में जो पहला फोलियो आता है, जिसमें 36 पेज को इंक्लूड किया जाता है, एक इंक्लूड नहीं होता, उसका नाम कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रीफेस में इन्होंने लिखा था, फर्स्ट फोलियो के प्रीफेस में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कमेंट करिए। विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल ऐसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय। धांसू प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ लो। विक्टर ह्यूगो। ऑप्शन बी। विलियम शेक्सपियर के नाम से ऐसे आता है 1864, 1864 में, और वो ह्यूगो ने लिखा। हु रोड द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज? 43। पूरी शिद्दत से जवाब करें। जेम्स मेबल इज द राइट आंसर। The pictorial Shakespeare, which had appeared in parts, is a work by 44.
कहते हो ना कि नया क्वेश्चन मिल जाए, तो लीजिए नया। चार्ल्स नाइट इज द राइट आंसर, एकदम रख लीजिएगा बहुत ध्यान से। इलेरिया is the exotic setting of Twelfth Night, in which other play Shakespeare has referred to this place as a site of pirates. इलेरिया एक एक्जोटिक सेटिंग है ट्वेल्थ नाइट में। किस और एक प्ले में शेक्सपियर ने प्रसंग दिया है इस स्थान का, और उसने पायरेट्स यानी डकैतों की एक जगह बताया है। अगर वो हेनरी है तो कौन सा? पार्ट भी बताओ। 45 में राइट आंसर है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, 45 डी। Malvolio, a comedy of errors or the imposters, is a verse by play written by 46 Emily C.A. Cinder. Option A right. 47 Malvolio's Revenge is a popular fictional work by 47 सोफी मैसन। राइट आंसर है डी। Who published Oxford Lectures on Poetry, which included an essay on Shakespeare's Antony and Cleopatra and an essay entitled Shakespeare the Man? उस बंदे का नाम 48 नंबर में आपको बताना है, और वो थे लेक्चर्स ऑन पोएट्री, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स, याद कर लो, एसी ब्रैडली। क्वेश्चन मजेदार हैं कि नहीं सावित्री जी, धर्मपाल जी, सभी लोग बताएं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी which centers on Shakespeare's four great plays, King Lear, Othello, Hamlet and Macbeth? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा, ये सबको पता होना चाहिए। 49 में राइट आंसर है एसी ब्रैडली। क्यों जी? 50 क्वेश्चन आज लास्ट करें, रिमेनिंग कल। हु ओरिजिनेटेड द टर्म प्रॉब्लम प्ले विद रिगार्ड टू शेक्सपियर्स आ फ्यू प्लेज? प्रॉब्लम प्ले की जो टर्म है शेक्सपियर के प्ले के संदर्भ में किसने ओरिजिनेट किया था? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन शानदार है। एंड यहां पर जवाब आने चाहिए फ्रेडरिक बेउस, फ्रेडरिक बोस। ऑप्शन डी राइट। पढ़ते रहिए, चीजों को तैयार करते रहिए, ठीक है। जब आपको ये लगने लगे कि हमको बहुत ज्यादा आ रहा है तो मुझे एक बार मैसेज कर दिया करो, ठीक है, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलते चलते आपसे एक ही बात कहूंगा कि रिवीजन करिए, स्टडी बट रिवाइज मोर, आई प्रॉमिस यू विल सक्सीड श्योर। हाँ, एक और भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि हमारे कई साथियों ने डिमांड की है कि सर अब टाइम मिल रहा है तो आप जो कहे थे सुपर प्रैक्टिस, तो सुपर प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च कर दीजिए। तो सुपर प्रैक्टिस के लिए ये जो कोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेशल टीजीटी के साथियों के लिए होगा। पीजीटी की भी प्रैक्टिस में कराऊंगा, लेकिन वो अलग से होगी, मोस्टली पब्लिक रहेगी, ऐप में भी रहेगी, कोर्स में रहेगी। लेकिन ये जो न्यू लाइव कोर्स आएगा वो टीजीटी बेस्ड होगा। तो जिन साथियों ने एकदम डिटरमाइन कर लिया है कि हमें टॉपिक वाइज पूरी प्रैक्टिस करनी है, और मिनिमम 5, क्योंकि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 आपको मॉडल पेपर भी यहां पर मिलेंगे। मॉडल पेपर आप समझते हैं एकदम बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। कोशिश हमारी है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है तो हमें पता है कि कितनी तैयारी आपको चाहिए और कहां आप गलती कर सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, आप लोग जुड़ें। और इस जो सुपर प्रैक्टिस होगी, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों होगा, टॉपिक वाइज डेली 50 क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा और डेली क्लास मिलेगी। 3 महीने का टारगेट, यानी कि हमारा 90 डेज का टारगेट होगा। 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और 15 मार्च तक, है ना। एग्जाम 10-15 दिन 20 दिन बाद में भी होगा तो भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी।
और 15 मार्च से अप्रैल के बीच आपकी परीक्षा अति संभावित है। लग जाइए, जुट जाइए। जिनको अच्छा लगे वो ज्वाइन करेंगे, किसी के लिए कंपल्शन नहीं है, क्योंकि नौकरी सिलेक्टेड लोगों को ही मिलनी है। टेक केयर, बाय बाय।